मन की बात में आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे मन की बात आपसे भाग 5 में। सुबह सवेरे सबसे पहले सभी मित्रों को जय जिनेंद्र। मित्रों, मुख्य द्वार ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जैसे लोग, जैसी विचारधाराएं, जैसी दृष्टि द्वार से प्रवेश करती है, वैसी ही उसकी ऊर्जा अर्थात एनर्जी की अधिकता उस घर में, उस भवन में पाई जाती है। अब चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, घर का प्रवेश द्वार और मन का द्वार दोनों ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इसे आप ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति क्रोध में फड़फड़ाता हुआ घर में प्रवेश करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही हम मन के द्वार में कभी भी किसी भी वक्त क्रोध को आने की स्वतंत्रता दिए बैठे हैं। परिणाम हमारे मन में तनाव। कोई व्यक्ति शराब पीकर घर में प्रवेश करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, परंतु हम शराबियों से रिश्ते बनाकर उन्हें अपने मन के द्वार में प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं। हमारी विचारधाराएं इससे दूषित होती है। उसी प्रकार कोई भी झूठा, मक्कार, ईर्ष्यालु, निंदा करने वाला, किसी की चुगली करने वाला अथवा किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारधाराएं एवं गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों का घर में प्रवेश हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम स्वयं ही ऐसा खोटा आचरण करते हैं। ऐसे में तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडारण होगा, जो घर में रहने वाले सभी लोगों को कम या ज्यादा प्रभावित अवश्य करेगा, जिससे घर के अन्य सदस्यगण भी उन्हीं के जैसा खोटा आचरण करने लग जाते हैं, जिनका एहसास स्वयं को कदापि नहीं होता। अगर स्वयं की बुराई का एहसास स्वयं को हो जाए तो व्यक्ति बुराई से बचने लगे, बुराई में लिप्त ही नहीं हो। मित्रों, जब हमारे विचार और आचरण दूषित हो जाते हैं तो हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती और हमारे द्वारा लिए गए फैसले गलत दिशा में जाने लगते हैं और उन्हीं गलत फैसलों के कारण, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, घर के निर्माण आदि को लेकर हो, हम गलत निर्णय लेने लगते हैं, जो हमारे जीवन में एवं आसपास नकारात्मक ऊर्जा को बहुतायत में स्थान देने लगते हैं, जिस कारण
सकारात्मक ऊर्जा में कमी आने लगती है। परिणाम जीवन में दुख और पीड़ा, क्योंकि यही से वास्तु दोष उत्पन्न होने लगते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते। मित्रों, हम भगवान की पूजा पाठ में बहुत समय लगाते हैं और समझते हैं कि सिर्फ ऐसा करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। तो मेरा मानना है शायद नहीं, क्योंकि किसी माता पिता को आप बहुत सम्मान एवं व्यवस्था देते हो, लेकिन उनके संतान के प्रति दुर्भावना रखते हो, तो क्या वह माता पिता आपके द्वारा दिया गया सम्मान और व्यवस्थाओं को स्वीकार करेंगे? क्या आपसे प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं। उसी प्रकार ईश्वर की पूजा भक्ति करने वाला व्यक्ति भी अगर संसार के किसी भी जीवों के प्रति दुर्भावनाएं रखता है, तो ईश्वर प्रदत्त सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, कभी नहीं होगी। लेकिन वही अगर हम किसी माता पिता के संतान को प्यार और सम्मान देने लगते हैं, तो माता पिता स्वतः ही प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे और हमारी खुशियों के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। जीवन में अगर सफलता को प्राप्त करना है, खुशियों को प्राप्त करना है, बढ़ाना है, तो दूसरों के प्रति करुणा भाव से उनकी सफलता और उनकी खुशियों में हिस्सेदार बनने का प्रयास करो। जलो नहीं, कटो नहीं, भगो नहीं, बल्कि हिस्सेदार बनने का प्रयास करो, निमित्त बनने का प्रयास करो। ऐसा करने से हमारे जीवन में भी सफलता एवं खुशियों में वृद्धि होने लगती है। मित्रों, निर्धनता है तो दूसरे अगर हमारे जीवन में निर्धनता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार धन, भोजन, विद्या, श्रम आदि का दान करके अपने जीवन में पुण्य रूपी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। वो हमारी सफलता और खुशियों के लिए अमृत साबित होगा। इसका अनुभव प्रत्यक्ष में मैं कर चुका हूं। दोस्तों, 2 दिन पूर्व ही एक घटना मेरे जीवन में घटित हुई। एक सज्जन के घर वास्तु विजिट करने गया। आपको बता दें कि पैसे के अभाव में पिछले 2 वर्षों से संपर्क में रहते हुए भी हमसे विजिट नहीं करवा पा रहे थे और हम भी पर्याप्त फीस में नहीं मिलने के कारण विजिट करने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। इस बार कुछ उन्होंने हिम्मत दिखाई और कुछ मेरा मन पिघला और पहुंच गया उनके घर विजिट को। बहुत प्रसन्न हुए वो, बहुत सेवा भाव भी दर्शाया उन्होंने। उनके अच्छे भाव को देखकर भोजन भी उनकी यहाँ पा लिया।
इस दौरान उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति को बहुत करीब से समझ चुका था, क्योंकि वो जैन परिवार स्वाभिमानी प्रतीत हुए। आते समय उन्होंने मुझे अपनी फीस देने का प्रयास किया और फीस देने लगे। मेरी आत्मा झनझना उठी और मैंने सोचा, इस व्यक्ति का पुण्य कैसे बढ़ाया जाए कि इनको व्यापार में कुछ अधिक लाभ हो। पता नहीं कितनी मुश्किलों से, कहां से ये व्यवस्था करके लेकर के आए होंगे। मैंने वो फीस लेने से इनकार करते हुए उनसे बोला, मैं आपको एक ऑफर देता हूं, आप इन पैसों को छोटे व्यापार में किसी एक नए आइटम में लगाकर मेरी उसमें कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी डाल दो। और रोज उस मात्रा में एक डिब्बे में पैसे निकालते जाना। जब पर्याप्त पैसे हो जाए तो मुझे दे देना। इसके पीछे मेरी सोच यह थी कि अगर मेरा पुण्य अच्छा है, जब मुझे लाभ मिल रहा है, मेरा पुण्य सत्ता में है, तो प्रकृति, ईश्वर मुझे इनके व्यापार से कुछ प्रतिशत लाभ देने से पहले उन्हें उससे कहीं गुना लाभ देना होगा। मुझे 10% देने से पहले उन्हें 90% देना होगा। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि पुण्य की नाव में पाप का घड़ा भी तैर जाता है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारा समय अगर अच्छा चल रहा है तो हम अपने से नीचे वाले लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी आजीविका के साधनों को बढ़ाने में योगदान करें और उसमें अपनी 1%, 2%, 5%, 10% की ही सही, परंतु भागीदारी अवश्य रखिए, जिससे आपके पुण्य की नाव में उन्हें भी किनारा मिल सके और उनका स्वाभिमान भी बचा रहे। मित्रों, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मदद लेने की भाव की जगह मदद करने के भाव मन में आने लगे तो आत्मशक्ति में बढ़ोतरी होती है और हमारी आत्मशक्ति ही सफलता में सबसे बड़ा कारण बनती है। मित्रों, मेरा इरादा आपके अंदर छिपी हुई आत्मशक्ति को जगाना है ताकि आप जीवन में सही मार्गदर्शन से खुशियां प्राप्त कर सको। मन की बात में आपसे बस इतना ही। मेरा केजे नरकारा फ्यूचर वास्तु जयपुर से पुनः अगले एपिसोड में मिलेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिएगा
4143656550। इस नंबर पर हमें जय जिनेंद्र अथवा एडमिशन करके और एक ऑटो लिंक प्राप्त होगा, उसके माध्यम से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।